हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरिता जाटुरिया गणित विषय के लिए कक्षा 10th के लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, 8th चैप्टर ऊंचाई और दूरी यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस। ये हमने लाइव क्लास में भी इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ी थी। आज अपन उसको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। शॉर्टकट में एक बार और बता देती हूँ। हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले देखते हैं दृष्टि रेखा या लाइन ऑफ साइट। हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, आंख जिस वस्तु को देख रही है किसी वस्तु को, तो आंख की सीध में जो लाइन है, ये आंख है अपनी, ठीक है। आंख की सीध में जो लाइन है ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन जो है या क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। और किसी वस्तु को अपनी आंख देख रही है, यानी कि ये वस्तु बाई चांस यहाँ है और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाता है, एक लाइन बन जाती है, ये कहलाती है दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट। ये ऊपर भी हो सकती है, ये नीचे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल के साथ जो अपनी दृष्टि रेखा है लाइन ऑफ साइट कोई एंगल बनाती है। जैसे ऊपर की साइड यदि कोई वस्तु है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो जो एंगल बनाएगी ऊपर की साइड होने पर, ये कहलाता है उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। और यदि कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नीचे की साइड है, तो वो क्षैतिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की साइड देखना पड़ता है। इस तरह से नीचे एक लाइन ऑफ साइट बनती है या दृष्टि रेखा बनती है। तो ये नीचे जो एंगल बनाती है या कोण बनाता है, ये कहलाता है अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने एक पढ़ा दृष्टि रेखा या फिर लाइन ऑफ साइट, उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इज दैट क्लियर? अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो चैप्टर पे आ जाते हैं। आप एग्जाम्पल खुद पढ़ के देखिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिएगा। तो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है या विविध प्रश्नावली है आपके पास। एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। इंग्लिश में समझा देती हूँ कि ये क्या बोल रहा है और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है। गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर खंबा यानी कि वर्टिकल पिलर, ये हमारा है वर्टिकल पिलर। इस वाले चैप्टर में अपना सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम यदि डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं क्वेश्चन को समझ के, तो फिर हमारे क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। और ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही रिलेटेड है, ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, यानी त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। तो पूरी तरह से समकोण त्रिभुज या राइट एंगल पर ही बेस्ड है या आधारित है, ठीक है ना। तो कैसे न कैसे हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और उससे हमें एंगल्स निकालने हैं। राइट एंगल बना के उससे हमें कोई भी जो भी अपने को पूछा है, जो भी हमको फाइंड करना है, वो हमें वैल्यूज निकालनी है। तो हमें एक वर्टिकल पिलर दिया हुआ है या ऊर्ध्वाधर खंबा दिया हुआ है। इसकी जो हाइट है या ऊंचाई है, इसको हम h मान लेते हैं। ये a है, ये b है
अब वो बोल रहा है इसकी जो परछाई है, इसकी जो शेडो है, उसकी लंबाई भी कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, इसी के बराबर है। यानी कि इसको हमने एच लिया है तो हम इसको भी एच ले लेंगे। ये हो गया BC। अपने को गिवन है कि ये जो ऊंचाई है ये इस परछाई के बराबर है। ठीक है, अपने को निकालना है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा। ठीक है ना, एंगल कितना बनेगा, तो इस तरह से हमारे पास एक राइट एंगल आ गया है, या राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, संपूर्ण त्रिभुज बन गया है। हमारे को ये और ये दिया हुआ है और एंगल हमको ये पूछा गया है, उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, तो ये हमको निकालना है। अब हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो ट्राइंगल है या त्रिभुज है, इसमें अपने को क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि हमको AB यानी कि ये क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। भाई एंगल के सामने वाला क्या हो गया, लंब दिया, परपेंडिकुलर, और ये एंगल जो नीचे जुड़ी हुई लाइन है, एडजेसेंट लाइन है, ये क्या कहलाती है, ये बेस या आधार। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, आधार और लंब। आधार और लंब त्रिकोणमितीय अनुपातों में किस में आता है, त्रिकोणमितीय अनुपात हमने बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा में आता है अपने पास लंब बटे हुए कर्ण, और कॉस थीटा में आता है अपने पास आधार बटे हुए कर्ण, और टेन थीटा में क्या आएगा हमारे पास, लंब बटे हुए आधार। यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिवन है और एक बेस गिवन है, आधार और लंब दिया हुआ है, तो हम टेन थीटा को यूज करेंगे। तो टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे हुए आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे क्या माना है, H, और ये दोनों सेम है तो इसको भी H माना है। तो अपन यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे, H अपॉन H मान रख रहे हैं हम इन दोनों का, H से H कट गया तो अपने पास है क्या 1। तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 1। टेन थीटा की वैल्यू किस में होती है, 1। टेन थीटा इज इक्वल टू 1045 या 45 डिग्री में इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका मान 1 होता है। तो अपने पास थीटा कितना गया, 10 से 10 कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू 45 यानी कि 45 डिग्री। ये थोड़ा सा नया है, इजी है, पर आप एक बार ढंग से समझ लेंगे तो बहुत इजी लगेगा। ठीक है ना, पर इसमें अपना जो 6th और 7th चैप्टर में हमने जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में पढ़ा था, वो नॉलेज यहाँ पे काम आएगा। सबसे ज़्यादा तो एक वैल्यूज काम आएगी, और उनका जो अपने पास डिफाइन था ना, कि जो अभी मैंने सुना है आपको, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, वो काम आएगा। ठीक है, तो अपने को क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था कि ये जो पिलर है, इसकी जो शेडो है या परछाई है खंबे की, वो इसकी ऊंचाई के बराबर है, तो हमको इसका एंगल निकालना था, कोण निकालना था। तो इस तरह से हमें पता पड़ गया है कि ये लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस है। तो ये दोनों चीज़ें अपने पास होती है टेन थीटा में, तो हमने टेन थीटा यूज़ किया है। इस तरह से हमने लिख के इन दोनों की वैल्यू लिखी, तो अपने पास 1 आया है। 1 टेन थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है, 1045 की होती है, तो इसका मतलब थीटा अपने पास आया 45 यानी 45 डिग्री। इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपना। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले वही डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मैं पहले हिंदी में बता रही हूँ और फिर उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। यदि ये एक
एक मीनार है यानी कि बिल्डिंग है, इसके पार बिंदु यानी कि ये फुट पॉइंट से 100 मीटर की दूरी पर 100 मीटर की दूरी, कितनी दूरी है अपने को 100 मीटर, ठीक है ना। ये है अपना बी सी और ये ए दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो अपने पास बिल्डिंग है इसका शिखर यानी कि टॉप पॉइंट से इसका उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो अपने को फाइंड करना है ये एच मीनार या बिल्डिंग की हाइट, ठीक है ना। हमको गिवन है कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट पॉइंट से या पार बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है जो इस बिंदु से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हमें इसकी हाइट निकालनी है। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, अपने को एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, एच अपने को निकालना है और ये दिया हुआ है, यानी कि अपने को वापस एक ये राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज बन गया है। इसमें अपने पास लंब है और आधार है, तो हम वापस से क्या लिखेंगे tan थीटा। तो अभी अपने को थीटा दिया हुआ है tan 60 इज इक्वल टू लंब बटे हुए tan 60। तो अपन एक काम करते हैं ना, ये नाम लिख देते हैं ए बी। ये परपेंडिकुलर या लंब है, ये आधार या बेस है, ठीक है ना। अपने को BC निकालना है तो अपन पहले तो tan 60 की वैल्यू लिखेंगे, √3 होती है। ये h अपने को निकालना है और देखिए अपने को 100 या 100 दिया हुआ है। क्या करेंगे, वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो h की वैल्यू क्या आ गई 100 √3 मीटर दिया हुआ है ना, तो मीटर या मीटर, ठीक है ना। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? एक बार वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमको ये हाइट निकालनी है, एक मीनार या बिल्डिंग दी हुई है, इसके फुट पॉइंट से ये सेकंड पॉइंट जो है 100 मीटर दूर है। इस पॉइंट से इस पॉइंट का एंगल अपने को दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो होता है 60 डिग्री या 60 डिग्री। हमको इसकी हाइट निकालनी है। तो यहाँ पे अपने पास आधार या बेस है और लंब हमको निकालना है परपेंडिकुलर और डिग्री दिया हुआ है। तो इस तरह से हम tan थीटा का फॉर्मूला यूज करके निकालेंगे। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में इधर ही कर देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन में है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी या लेडर अपने पास है। वो क्या कर रही है, ऊर्ध्वाधर दीवार, ये एक दीवार है और ये क्या है सीढ़ी। ये कितनी है 15 मीटर, ठीक है ना। ये A B and C। ये सीढ़ी क्या कर रही है या लेडर क्या कर रही है, दीवार के साथ ये इसके हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गई और इस दीवार के साथ क्या कर रही है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाना है और अपने को निकालनी है ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, इस दीवार की ऊंचाई या हाइट h निकालनी है। अपने को गिवन है कि एक लेडर है 15 मीटर की, ठीक है ना। ये इस दीवार को A पे टच कर रही है और टच कर रही है ना, तो इस दीवार के साथ ही 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अपने को ये हाइट निकालनी है। अब हम इस तरह से देखें तो हमारे पास ये एक इन दोनों को मिला देंगे और यहाँ के बन गया अपने पास एक समकोण त्रिभुज। अब क्या हो रहा है, हमारे पास क्या क्या है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये हमको देखना है। अब क्योंकि ये जो एंगल है या कोण है इस लाइन से जुड़ा हुआ है, एडजेसेंट है, तो ये क्या हो गया, अपना आधार हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है आपका कि एंगल इधर है कि इधर है, जिधर भी एंगल होगा उससे जो जुड़ी हुई लाइन होगी या रेखा होगी वो उसकी एडजेसेंट रेखा यानी कि बेस या आधार कहलाएगी। तो यहाँ पे ये आधार हो गया है और ये हो गया कर्ण या हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो आधार और हाइपोटेन्यूज किसमें होता है, ये होता है cos थीटा में। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे cos 60 डिग्री। हमने हाइट को मान लिया है, लेट
हाइट इज इक्वल टू एच, ठीक है ना, या ऊंचाई माना थी। यहाँ पे आ गया है अपने पास ए बी अपॉन ए सी, ठीक है ना। अब cos 60 का वैल्यू होती है 1/2 या हाफ, और ए बी अपने को h निकालना है, ए सी अपने को गिवन है 50। ये वही वज्र गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, h को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 50, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 50/2 मीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि हर जगह tan थीटा ही काम में आएगा। हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो त्रिभुज बन रहा है या ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, उसमें अपने पास क्या क्या वैल्यूज आई है। हमें भाई 3 वैल्यूज ही होती है, लंब, आधार और कर्ण, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। तो इन तीनों में से जो जो भी अपने पास अवेलेबल होगा या निकालना होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें cos थीटा, tan थीटा, sin थीटा इस तरह से अपने को उपयोग या यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।